नया दिन, नई शुरुआत। आज है हमारा डे 6 का अभ्यास। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज का अभ्यास है रिलीज योर टेंशन। काफी आसान फ्लो होने वाला है। आप सभी तैयार हो जाइए आज के अभ्यास के लिए। एक और चीज, अगर आप मेरे साथ रोज योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। 14 दिन का बिल्कुल फ्री चैलेंज है। इंग्लिश हिंदी 2 भाषाओं में है। आप जिसमें चाहें उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथ में मिलके करते हैं अपना डे 6 स्टार्ट। चलिए यहीं से अपने पैरों को कुछ दूरी पर रख लें इस तरीके से, जिससे एक अच्छा बेस मिले और आपकी कमर गर्दन सीधी रखने में आपको सहायता मिले। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से हिप्स के साइड में रख देंगे कप शेप में और यहीं से चलते हैं इजी पोज नेक स्ट्रेचिंग की तरफ। अपने लेफ्ट हैंड को आप यूज करेंगे सांस भरते हुए खींचते हुए ऊपर ले जाए, सांस छोड़ते हुए बिल्कुल अपने जो आपका कान है उसके पास अपने हाथ को रख देंगे। एक बार फिर सांस भरें और छोड़ते हुए धीरे से अपनी गर्दन को स्ट्रेच करें। रुकेंगे यहाँ 3 सेकंड के लिए। 3, 2, कंधे को नीचे की तरफ प्रेस करें एंड 1। धीरे से अपने हाथ को रिलीज करेंगे और अपनी गर्दन को हल्का हल्का मूव करेंगे। वहीं पर इस तरीके से आगे पीछे स्विंग करें। लगातार 3 सेकंड। 1, धीरे धीरे, 2 एंड 3। धीरे से सेंटर में आएंगे, दूसरी ओर से चलते हैं। सांस भरते हुए अपने राइट हैंड को खींचते हुए ऊपर ले जाएं इस तरीके से और अपने ऑपोजिट कान के पास इस तरीके से रख लें। सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को खींचेंगे, सेंटर में रखें। 3, पूरा खिंचाव आपको साइड में आएगा। 2, उस स्ट्रेच को फील करें अपनी नेक के साइड में और 1। हाथ को वापस लाएंगे, गर्दन को आगे पीछे हल्का हल्का मूव करते हुए टेंशन रिलीज करेंगे अपनी गर्दन की। 1, 2 और 3। वापस गर्दन को सेंटर में लाएंगे। यहीं से चलते हैं अग्नि स्तंभ आसन वेरिएशन 1। तो यहीं से अपने पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे, सीधा कर लेंगे इस तरीके से और जो आपका लेफ्ट लेग है उसको मोड़कर इस तरीके से अपनी थाई के ऊपर रख लेंगे। यहीं से अपने लेफ्ट हैंड से अपनी लेफ्ट घुटने के ऊपर रख के नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। दोनों पंजे अपनी तरफ खींचे, कमर सीधी रखने की कोशिश करें। बने रहेंगे और जिनकी कमर मोड़ने में या लगे कि सीधी नहीं हो पा रही, दीवार का सहारा ले सकते हैं अगर आसपास है तो। बने रहें। 3, प्रेस करते जाएं। 2 और 1। यहीं से अपने पंजे को 3 बार आगे पीछे स्ट्रेच करेंगे जिससे एंकल की टेंशन रिलीज हो जाए। बाहर खींचे पंजे को और अंदर की तरफ, यहीं इसी आसन में। 1, 2, 3। नॉर्मल करें पैर को और यहीं से अपने पैर को बदल लें। दूसरी ओर से करेंगे। पैर को मोड़कर इस तरीके से ले आए अपनी थाई के ऊपर, पंजा अपनी तरफ खींच लें। राइट हैंड राइट नी के ऊपर और नीचे की तरफ धीरे धीरे दबाव डालते हुए ले जाएं। होल्ड करें। 3, कमर को खींचते जाएं ऊपर की ओर। 2 और 1। 3 बार पंजे को खींचेंगे। 3, 2 और 1। यहीं से आगे बढ़ते हैं। यहीं से चलते हैं हिंदुलासन में। काफी आसान है, काफी सरल है। जो पैर सीधा रख के कर पाएंगे इस तरीके से अपने पैर को, जैसे एक छोटे बच्चे को पकड़ते हैं, इस तरीके से आपको अपने पैर को पकड़ना है। जिन्हें ऐसे पकड़ने में समस्या हो वो इस तरीके से पकड़ सकते हैं पैर को। एक और वेरिएशन है, पैर सीधा रख के मुश्किल हो तो अपने लेफ्ट लेग को मोड़ लें और फिर इस तरीके से आप अपने पैर को पकड़कर अपने पैर को बिल्कुल हिंदुलासन में इस तरीके से आगे पीछे मूव करेंगे। सभी लगातार 3 बार करेंगे। 1, पीछे की तरफ ले जाए। 2 और 3। 3 सेकेंड होल्ड करेंगे कमर को सीधा रखते हुए। 3, पैर को ऊपर की तरफ और छाती के पास लाए। 2 और 1। पैर को रिलीज करें, दूसरे पैर से करेंगे। जो पैर सीधा रख के करना चाहें, जैसे कि मैंने कहा, आप कर सकते हैं। चलिए पहले 3 बार मूव करेंगे। पैर को पीछे ले जाएं। 1, 2 और 3। कमर सीधी करें, होल्ड करें। 3, चेस्ट का, आपकी बैक का सीधा रहना बहुत जरूरी।
2 और 1। यहीं से दोनों पैरों को क्रॉस लेग में ले आएंगे और चलेंगे इजी पोज फॉरवर्ड फोल्ड पोज में। तो यहीं से सांस भरते हुए खींचते हुए सभी अपने हाथों को ले जाएंगे ऊपर की ओर। मैं एक बार साइड से भी करके बता दूंगी। हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे, हथेलियां सामने की ओर, और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से आगे की तरफ अपने हाथों को ड्रैग करेंगे। जो ज्यादा नीचे नहीं जा सकते यहाँ होल्ड करेंगे, और जिन्हें लगे कि आप अपना माथा टच कर पाएंगे जमीन से तो अपने माथे को टच कर देंगे। एक बार साइड से देख ली। सांस भरते हुए हाथ खींचते हुए ऊपर और छोड़ते हुए पूरा हाथों को बाहर की तरफ ड्रैग करते हुए जमीन पर ले जाएं। इस तरीके से पूरी टेंशन को बाय बाय बोल दें और 3 सेकंड रुके इस आसन में। 3, कोई दिक्कत नहीं, नीचे नहीं जा पा रहे तो। 2 और 1। धीरे से सांस भरते हुए अपने हाथों को खींचते हुए वापस ऊपर ले जाएंगे। अच्छा खिंचाव दें और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को ले आए अपने हिप्स के साइड में। यहीं से चलते हैं इजी पोज बाउंड हैंड पोज की तरफ। हल्का सा मैट के सेंटर में रहेंगे। साइड से ही देखें, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से आपको लॉक करना है और ये आपके बिल्कुल बैक के पीछे रहेंगे। अपने दोनों हाथों को लॉक करें इस तरीके से। धीरे से अपने हाथों को पीछे की तरफ पुश करें, या तो मैट पे रख पाए तो रख दें। अपनी पूरी चेस्ट को ओपन करते हुए गर्दन ऊपर जाएगी। होल्ड करें, 3 सेकंड रुकेंगे। 3, पूरा चेस्ट ओपन। 2 और 1। धीरे धीरे अपनी बैक को, अपनी बॉडी को रिलीज करेंगे और यहीं से चलते हैं सीटेड कैट एंड काउ पोज में। कमर सीधी रखेंगे। सांस भरते हुए तो आपको पूरी चेस्ट ओपन करनी है, गर्दन ऊपर जाएगी, और सांस छोड़ते हुए आप अपनी पूरी बैक को हम करेंगे और भीतर की ओर, नाभि की ओर देखेंगे। इस तरीके से लगातार 4 बार करेंगे मेरे साथ। सांस भरते हुए पूरी चेस्ट ओपन ऊपर देखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर की तरफ। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए भीतर। धीरे धीरे सांस भरें और सांस छोड़े। 1 या 2 बार एक्स्ट्रा या कम, कोई दिक्कत नहीं। सांस भरते हुए धीरे धीरे चेस्ट ओपन करते हुए गर्दन ऊपर ले जाएं और धीरे से अपनी बैक को बेंड करते हुए इस तरीके से वापस आ जाएंगे सेंटर में। यहीं से चलते हैं पार्श्व सुखासन की तरफ, या सुखासन में साइड बेंडिंग करेंगे। तो सभी पैर जितना दूरी पर रखेंगे उतना अच्छा बैलेंस बनता है और हमारे शरीर को सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है। तो सभी राइट हैंड को रख देंगे राइट हिप के बिल्कुल साइड में। राइट हैंड राइट हिप के पास और लेफ्ट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने राइट हैंड को बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे और इस तरीके से ऊपर देखते हुए हाथ पीछे ले जाएं। होल्ड करेंगे। 3, धीरे धीरे नीचे। अगर कोहनी रख पाए कोई नीचे, बहुत अच्छी बात, वरना कोई दिक्कत नहीं। 2 और 1। सांस भरते हुए दोनों ही हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड ड्रैग करते हुए हाथ को बाहर ले जाएं और यहां मेरे साथ होल्ड करें। 3, 2, कुछ देर बने रहे, और 1। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे और धीरे से अपने हाथों को ले आइए वापस हिप्स के साइड में। दोनों पैरों को सामने से खोल लेंगे। यह आसन मैं साइड से बताना चाहूंगी क्योंकि ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आप देख भी पाएंगे। दोनों पैरों को सामने इस तरीके से खोल देंगे। पंजों को अपनी तरफ खींच लेंगे। पहले देख लें किस तरीके से करना है। सांस भरेंगे, कमर सीधी, और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। जो ज्यादा ट्विस्ट ना कर पाए, यहां होल्ड करते हुए साइड में यहां होल्ड करें भ्रूण आसन में। और जिनको लगता है कि आप अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हुए पूरा ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ अपने माथे को ले जा सकते हैं जमीन के पास, तो ले जाएं इस तरीके से। हो सकता है सब लोगों के लिए करना मुश्किल हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ होल्ड कीजिए। इतना भी मुश्किल है, आप यहाँ होल्ड कीजिए। चलिए 3 सेकंड रुकेंगे यहाँ इस आसन में। 3, धीरे धीरे नीचे जाए। हल्के हिप आपका ऊपर उठे, इनिशियली कोई दिक्कत नहीं। 2 और 1। वापस सेंटर में आएंगे। दूसरी ओर से करेंगे। सांस भरें और छोड़ते हुए पूरी बॉडी को ट्विस्ट करें यहां, वरना अपने पूरे फोरहेड को ले जाएं नीचे की तरफ, वरना कोई दिक्कत नहीं, जितना आप जा पाए। 3, 2 and 1। धीरे से आप सभी वापस आएंगे। हाथ आएंगे बिल्कुल आपके हिप्स के साइड में। यहीं से चलते हैं ऊर्ध्व मुखा उपविष्ट कोणासना। उसके लिए आपको अपने दोनों लेगों को
अपने दोनों लेग को इस तरीके से ओपन करना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड। दोनों हाथ हिप्स के पीछे इस तरीके से रख लेंगे आप, उंगलियां बाहर की तरफ, और सांस भरते हुए इस तरीके से चेस्ट ओपन करें, पंजे अपनी तरफ खींचे और ऊपर की ओर देखें। यहीं पर 3 सेकंड रुकेंगे। मैं एक बार सामने से भी बता देती हूँ आपको। पैर ओपन, हाथ पीछे, सांस भरें और पूरी चेस्ट को ओपन करते हुए ऊपर की ओर देखें। रुकेंगे 3 सेकंड के लिए इस आसन में। 3, 2 और 1। धीरे धीरे सेंटर में आएंगे वापस इस तरीके से। दोनों हाथों का सहारा लें और अपने पैरों को एक एक करके इस तरीके से जोड़ लेंगे और क्रॉस लेग में आएंगे। अब कुछ आसन हम लेट के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो सभी पेट के बल लेट जाएंगे। यहीं से लेट जाएं। तो पहले अपने पैरों में हल्का सा गैप कर लेंगे, जिससे आपकी कमर पर ज्यादा जोर या प्रेशर ना आए। दोनों कोहनियों को इस तरीके से ले आएंगे और आ जाएंगे शालंब भुजंगासन में। ये कोबरा पोज की वेरिएशन है और यहीं से आपको अपने पैर को पीछे से लिफ्ट करना है, जिस तरीके से हम शलभासन में अपने पैर को ऊपर उठाते हैं। तो सभी इस तरीके से पहले देखेंगे, सांस भरते हुए पैर इस तरीके से ऊपर जाएगा, 3 सेकंड रुकेंगे और वापस लाएंगे। पर जिनको लगता है कि पैरों को सटाकर भी आप अपने पैर को उठा सकते हैं, तब आप इस तरीके से सटाकर उठाएंगे। चलिए, हाथों की उंगलियां फैली हुई, कोलैप्स ना करें शोल्डर्स को, चेस्ट ओपन, धीरे से पैर को उठाएं, होल्ड करें। 3, जिन्हें ऐसे करने में मुश्किल हो, फोरहेड नीचे इस तरीके से उठाएं। 2, आपकी इच्छा, और 1। धीरे धीरे पैर नीचे, दूसरे पैर को लिफ्ट करेंगे पीछे से ऊपर की ओर। 3, 2 एंड 1। धीरे से अपने पैर को नीचे की ओर लाएं। यहीं से दोनों पैरों में गैप करेंगे, पंजे बाहर की तरफ जाएंगे, एड़ियां भीतर की तरफ। मकर आसन में कुछ देर रुकेंगे। एक के ऊपर एक अपने हाथों को रखें, फोरहेड को उसके ऊपर रेस्ट कर दें। मकर आसन काफी बढ़िया आसन है आपके शरीर की टेंशन को, स्ट्रेस को कम करने के लिए। 3 से 5 सेकंड इसी आसन में रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ एक गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। धीरे से अपने हेड को ऊपर की तरफ लाएंगे और सभी अपनी राइट साइड को नीचे रखते हुए अपने हेड को इस तरीके से सहारा दे देंगे। हम करने जा रहे हैं कैट टेल पुलिंग पोज सी। उसके लिए सभी को आपके जो दोनों पैर हैं उन्हें इस तरीके से रखें और यहीं से आपका जो ऊपर वाला पैर है उसको सामने इस तरीके से ले आएंगे मोड़कर। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। अब जो नीचे वाला पैर है आपका, जो राइट लेग है, अपने लेफ्ट हैंड से एंकल को पकड़ लें इस तरीके से। सांस भरें और छोड़ते हुए हल्का पीछे देखें इस तरीके से। अपनी बैक को, अपने कंधे को हल्का पीछे की तरफ पुश करते हुए इस तरीके से हल्का ऊपर देख पाए तो होल्ड करेंगे। 3, बने रहें इसी आसन में। 2, बहुत ही बढ़िया आसन है, और 1। धीरे से सेंटर में आएंगे। यहीं से अब बदल लेते हैं अपनी साइड। तो सभी मेरे साथ धीरे से सहारा लेंगे। आप चाहें तो वहीं से साइड बदल सकते हैं। मैं अपना फेस आगे रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से चेंज करना चाहूंगी। अब यहीं से दोनों पैर जुड़े हुए, लेफ्ट साइड पूरी तरह नीचे, अपने लेग को बिल्कुल सामने इस तरीके से ले आइए। राइट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ लें, सांस भरें और छोड़ते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करें और देखें। 3, 2 और 1। यहीं से पैर को रिलीज करेंगे इस तरीके से और वापस आएंगे। अब यहीं से अपने हाथ से सहारा लेंगे और बैठ जाएंगे। अब हम करने वाले हैं सुप्त बद्ध कोणासन। काफी इफेक्टिव आसन है। उसके लिए आपको पीठ के बल लेटना होगा, तो सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। उसके बाद अपने दोनों हील्स को पास ले आएंगे अपने हिप से इस तरीके से। अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें, हाथों को कुछ दूरी पर रखें और धीरे से अपने घुटनों को ओपन करें, आंखें बंद करें। 5 सेकंड रुकेंगे इस आसन में। 5, 4, 3, पूरी तरह रिलैक्स करें, आंखें बंद रखिए, पैरों को नीचे जाने दें। 2 और 1। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। यहीं से चलते हैं 1 लेग रेज पोज में। उसके लिए आप सभी अपने दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रख लें इस तरीके से
और दूसरा घुटना मतलब लेफ्ट लेग का पैर तो मुड़ा रहेगा, राइट लेग को धीरे से जो ज्यादा ऊपर ना उठा पाए वो यहाँ इतना, और जो पूरा खींचते हुए ऊपर ले जा पाए तो अपने पंजे को भीतर की तरफ खींच दें और यहाँ मेरे साथ होल्ड करें। बने रहेंगे 3 सेकंड के लिए। 3, 2 और 1। इसी पैर को 30 डिग्री ले जाए, होल्ड करें। 3, 2 और 1। पैर को मोड़कर वापस उसी स्थान पर उसी जगह ले आएंगे। धीरे से लेफ्ट लेग को ऊपर लिफ्ट करेंगे, पंजे को अपनी तरफ खींच लें, होल्ड करें। 3, काफी आसान आसन है। 2 और 1। 30 डिग्री होल्ड करेंगे। 3, 2 और 1। पैर को मोड़कर वापस उसी स्थान पर ले आए। यहीं से चलते हैं सेतुबंध सर्वांगासन में। काफी आसान है, बस इसमें हाथों को स्ट्रेच करना होता है, एक्सटेंड करना होता है। बॉडी को हल्का नीचे की तरफ एडजस्ट करें जिससे हाथों के लिए स्पेस मिल पाए। चलिए, पैरों में हिप के जितना गैप रहेगा, हील्स रहेंगे बिल्कुल हिप्स के पास। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक करें और सर के ऊपर इस तरीके से ले जाएं और खींचे। सांस भरेंगे और अपने हिप्स को इतना लिफ्ट कर सकते हैं, इतना, और जो पूरा लिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से लिफ्ट करें। होल्ड करेंगे, शरीर को अच्छा खिंचाव दें। 3, खींचते जाएं, लिफ्ट करते जाएं। 2 और 1। धीरे से वापस नीचे उसी जगह पर आएंगे और यहीं से पवन मुक्त आसन में दोनों पैरों को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे। 3 सेकंड रुकें। हाथों की उंगलियां लॉक कर कर अपनी तरफ प्रेस करें। मुश्किल हो तो इस तरीके से पकड़ लें। रुकेंगे। 3, पंजे बाहर या अंदर दोनों ही वेरिएशन ठीक है। 2, पूरी बैक के प्रेशर को रिलीज करते जाए और 1। यहीं से आगे बढ़ते हैं अगले आसन के लिए। यहीं से चलते हैं रिवर्स पिजन पोज के अंदर। तो सभी अपने लेफ्ट एंकल को राइट नी के ऊपर रख लेंगे। अपने पैर को या तो यहां से पकड़ सकते हैं या तो थाई के नीचे से इस तरीके से। ज्यादा पास ना लेकर आ पाए तो आप यहाँ होल्ड कर लें और जो अपनी तरफ प्रेस कर पाए वो इस तरीके से अपने पैर को अपनी चेस्ट के पास प्रेस करें। रुकेंगे 3 सेकंड के लिए। 3, हल्का चाहे तो मूव कर सकते हैं, इससे आपके हिप की बैक की टेंशन रिलीज होगी। 2 और 1। यहीं से पैर को बदल लेंगे। बदलने से पहले चलिए यहीं से सभी अपने पैर को उस जगह पर वापस नीचे ले जाएंगे। दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रख लें इस तरीके से। यहीं से रिक्लाइनिंग हाफ काउ फेसिंग पोज करेंगे। सांस भरें और छोड़ते हुए अपने पैर को, देखिए लेफ्ट लेग है, राइट साइड नीचे ड्रॉप कर देंगे। पैर को धीरे धीरे ले जाएं, इस तरीके से जमीन पे रख दें, ऑपोजिट डायरेक्शन में देखें। रुक जाएं 3 सेकंड के लिए। 3, 2, हल्की हल्की ट्विस्टिंग अपनी कमर में, हल्की स्ट्रेचिंग हिप्स के पास फील करें और 1। सांस भरते हुए सेंटर चेंज कर लेंगे, अपने पैर को बदल लें। राइट एंकल आएगी लेफ्ट नी के ऊपर। धीरे से हाथों को रिलीज करें, थाई को ग्रैब करें, सांस भरें, छोड़ते हुए आंखें बंद करें और अपनी थाई को पास ले आए अपनी चेस्ट के। रुकेंगे। 3, 2 और 1। धीरे से अपने बॉडी को हल्का पीछे ले जाएं। दोनों हाथों को इस तरीके से अपने सर के पीछे रख लें। सांस भरें और छोड़ते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए नीचे रख दें। ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे आप, यहीं बने रहेंगे, घुटना बाहर की तरफ धकेले। 3, 2 और 1। धीरे से सेंटर में आएंगे और अपने पैरों को रिलीज करते हुए एक बार कर लेंगे बनाना पोज। तो उसके लिए आपको करना है अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक, उंगलियां बाहर की तरफ करनी प्रेस और हाथों को ले जाएं पूरा सर के ऊपर। राइट लेग राइट साइड ले जाएं और उसके बिल्कुल बगल में आएगा आपका लेफ्ट लेग। हिप सेम जगह रहेंगे। अब अपर बॉडी को भी राइट साइड ले जाएं इस तरीके से एडजस्ट करते हुए। देखिए पूरी बॉडी की जो शेप है एक बनाने की तरह बनती है, इसलिए इसका नाम बनाना पोज है। होल्ड करें। 3, 2 और 1। सेंटर में आए, दूसरी ओर से खिंचाव दें, पैरों को साइड में, हिप्स उसी स्थान पर स्ट्रेच करें। 3, 2 और 1। वापस सेंटर में आएंगे और यहीं से किसी भी एक साइड टर्न करें बॉडी को और सभी मेरे साथ क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब यहीं से अपने हाथों को सभी रख लेंगे इस तरीके से अपने घुटनों के ऊपर और हाथों की उंगलियों को करेंगे ऊपर की तरफ फ्लिप इस तरीके से। आंखों को बंद कर लें,
पैर हल्के से दूरी पर रख सकते हैं आप, जिससे आप कंफर्टेबल रहें, या तो दीवार का सहारा ले सकते हैं। एक गहरा लंबा सांस भीतर भरें और शरीर को थोड़ा रिलैक्स करें। अपनी ब्रीदिंग को सामान्य हो जाने दें। यहीं से सभी अपनी बीच वाली जो उंगली है, मिडिल फिंगर है, उसको अंगूठे से टच करेंगे, बनाएंगे शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा में 3 बार करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, जो आपको रिलैक्स, स्ट्रेस को भगाने, टेंशन को कम करने में मदद करती है। हमिंग साउंड गले से निकालना है, जिस तरीके से एक भंवरा आवाज निकालता है, गुंजन करता है, बिल्कुल वैसे। सांस भरें। सभी धीरे से अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर ले जाएं। एक बार बंद आंखों से पूरे शरीर को देखें। धीरे धीरे अपनी मुद्रा को रिलीज करें, हाथों को नमस्कार में लाएं। पामिंग करेंगे, वार्म करें अपनी पाम्स को, गैदर करें हीलिंग हीट को अपनी पाम्स के आसपास। पहले अपनी आंखों पर टच करें, फिर अपने फेस पर और लास्ट में अपने सर पर। उसके बाद दोनों हाथों को घुटनों पर लाएंगे, धीरे से आंखें खोलें। ट्विस्ट करें बॉडी को राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट मेरे साथ एक बार, और बैक की टेंशन और अपनी टेंशन को भगाएं। वापस सेंटर में आएंगे अपना पूरा समय लेते हुए। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं और अच्छे से आपने पूरा अभ्यास समझ में आया और आप कर पाए। अब आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि आसन काफ़ी लाइट थे, कि किसी आसन में अगर कोई समस्या हुई हो, या आपका जो फीडबैक है, जेन्युइन फीडबैक है, उसे शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियोस में जो आपको समस्या हुई है उनको हम सॉर्ट करके और अच्छे सेशंस और प्रैक्टिसेस आपके लिए लेकर आए। चलिए, अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से अभ्यास करते रहें। नमस्ते।